सलाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। सलाम नमस्कार भैया, एक टाइम आ गया। हाँ, क्या करें, बड़े दूर से जो है कि मैंने सफ़र करके आया है ना आपसे मिलने के लिए। हाँ, आप दूरी में तो अच्छा है। तो कैसा लगा आपको हमसे मिलकर? आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। क्यों कि आपको इंतजार कर रहा था कि मैं जो सब मिलेगा है ना, सब बात करेगा, मुझे बात करना है। वो टाइम आ गया, वो बहुत अच्छा लगा मेरे बात करने के लिए। मैंने फेसबुक ऑनलाइन पे आपका जो है कि मैसेज और कमेंट पढ़ा, और जो है कि आपने मैसेज करके कि बताया भी कि हाँ आपसे बात करना है करके, आपसे मिलना है, आप हमसे मिलो, मैं मलेशिया के अंदर में हूँ। आपने अपना लोकेशन दिया, उसी बात में जो है कि मैंने 2.5 घंटा लगा ना मुझे दूरी है ना। तो कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुशल है। आप टाइम आ गया वो। तो और सब सुनाओ, कैसे काम कैसा चल रहा है आपका? और कंपनी का काम मेरा अच्छा है ना। अच्छा कंपनी में बहुत काम चलता है। अच्छा। दोनों भी काम भी चला। अच्छा अच्छा कोई अच्छा। नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। कितना साल हो गया मलेशिया के अंदर आए हुए? हो गया 2 साल 8 महीना हो गया। आपका जो है कि मैसेज में मैंने देखा, आपका नाम शिवदास महारा ना? जी 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 जी। तो आपके तो शक्ल साथ लग रहे हैं कि आप साधु संत जैसे लग रहे हैं ना? हाँ, शक्ल से देख रहा है ना। हाँ। और वास्तव में साधु संत हो है ना। अच्छा जो मेरा ना साधु संत है, मैं थोड़ा कभी पंक्ति में हो। अच्छा। हाँ, मैं साधु संत हूँ, प्योर मैं साधु संत हूँ। अच्छा। तो मलेशिया का कैसा माहौल रहा है? मलेशिया के माहौल अभी अच्छा है ना। अच्छा, हाँ। अभी जो लॉकडाउन था उसमें सुधार है। और उसके हवा पानी बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा चलता है ना। हाँ। इसमें बहुत अच्छा चलता है, अच्छा से। आपका लोकेशन कोलन तेलंगाना है ना, गम्बाडा? जी जी। इधर में कोई किसी को तो कोरोना वोरोना तो ऐसा संभव है कि? नहीं, इसमें अभी नहीं है, इस जिला में नहीं है। अच्छा सबसे पहले अच्छा से है। तो आप कैसे, आप कोरोना से बच रहे हैं ना? आप मास्क सब लगा यूज कर रहे हैं ना? जो गवर्नमेंट का नियम है ना, वो सब बोलता है निकलता हुआ है ना। हाथ साबुन करता है ना। उसके बाद से बाहर जाता है तो मास्क लगा कर चलता हूँ, उसमें कोई आपकी बात नहीं है। थोड़ा बात करता हूँ, जिससे 1 इंच दूरी में रहता हूँ। इसी लॉकडाउन में अपने काज सिस्टम में चलता हूँ। आप हमारा सब वीडियो देखते हैं ना? हाँ, आपको वीडियो देखता हूँ, मैं लाइक कमेंट से भी करता हूँ है ना। आपको देखने के लिए बहुत आज साथ कब आएगा साथी। अच्छा। मैं इंतजार कर रहा होता है कि देखने के लिए। तो और सब साथी लोग का कैसा है, खबर अच्छा है? और साथी लोग का सबका ठीक है ना। अच्छा। साथी लोग से सब ठीक चल रहा है। हमारा इस सब काम चल रहा है, सब देख रहा है। अच्छा। बात मगा सब हो रहा है, सब एकदम ठीक है अभी। तो कोई कंपनी का ऐसा कोई जो है कि तलब वगैरह जो है कि टाइम पे देता है ना, परमिट देता है ना? हाँ, कंपनी का रूल्स ठीक है, टाइम पर ढुआ जाता है। 1 तारीख से 1 तारीख ढुआ देता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और इसके बाद में 15 दिन के बाद में पूछता है किसी का कोई कम पैसा हो गया तो उसमें भी खाने पीने के लिए ढुआ देता है। 15 दिन के बाद में सैलरी तो 1 महीना में टाइम पर दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोनस टाइम पर देता है, इसके बाद में कमीशन मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। अच्छा। तो और सब कैसे, अब जब हमारा फेसबुक ऑनलाइन में जो है कि बहुत साथी भी जुड़ चुके हैं और आपको जो है कि देख रहे हैं, तो चलिए थैंक यू दिल से आपको फेसबुक ऑनलाइन। थैंक यू है कम से कम। हाँ, फेसबुक ऑनलाइन में। और ये हमारा साथी है, मित्र साथी है, जो अभी फ़िलहाल मलेशिया के अंडर में है, कोलन तेलंगाना गम्बाडा में रह रहे हैं। इसका कंपनी का नाम है जर्नी आइस बतू किलंका के। और ये 1.5 साल हो गया ना आपने बताया फिलहाल? 2 साल 8 महीना हो गया। 2 साल 8 महीना। हाँ, 2 साल 8 महीना हो गया है। तो चलो आपको जो है कि थैंक यू बोलता हूँ। और आपको भी थैंक यू बोलता है कम से कम जी। हाँ, और मेरा कहना है कहा कि और सब बतलाएं कैसे हैं? और सब देखिए बहुत अच्छा है, इसमें काम करने का दिल लगता है ना। और सोचता हूँ अच्छा ऐसे चलेगा थोड़ा ना। हाँ, अच्छा। इनकम हो जाएगा तो थोड़ा 1 साल और रहेगा, वैसे विचार कर रहा हूँ है ना। काम मिला जुला कर चलता है, ठीक है चलता है। अभी ना दूरी आ गया तो दूरी करके कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी 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 तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा दिन और कष्ट करेगा है ना, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। विकल्प सब सोचा बात सब पूरा हुआ कि इसलिए थोड़ा करने का दिल करता है। आप जैसे शादी सब मिल जाए कभी कल याद करें, कभी आप नहीं नहीं, आप हमारे फेसबुक में 24 घंटे के अंदर में जो भी मैसेज लिखेंगे और जो भी कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ऑन लाइव स्टोरी में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो फिलहाल में तो मैं आपका जो है कि लिख के रखा भी हूँ। आपका जो है कि कविता जो है ना, वो लिख के रखा हूँ। आप बोलते हैं कहा कि
मेरा पास है, आप फेसबुक के ऑनलाइन पे स्टोरी हमारा सुनाइए, बतलाइए काके। और उसके बाद में फ़िलहाल आप बोल रहे हैं काके कि आपसे मिलना मुझको बहुत ज़रूरी है। जी तो सबसे पहले ये बतलाइए काके कि हम तो अभी इस वक्त आ ही चुके हैं, आपसे मिल भी चुके हैं। जी। आपका जो है कि हाल फिलहाल में कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सब तो जान ही गए हैं। लेकिन अब हमारा दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ मैसेज दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बातें तो अभी बहुत करनी बाकी है आपसे। जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा है कि आप दर्शक लोग जो अभी देख रहा है इसमें, हाँ। जो फेसबुक के माध्यम से देख रहा है अभी, फेसबुक ऑनलाइन। फेसबुक ऑनलाइन से देख रहा है लाइव से, इसमें मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं जितना भी श्रोता है और दर्शक भी है, जी जो मेरे भी चिंता है वो नहीं चिंता हो, देश में है और विदेश में जहाँ भी है। जी जी जी। मेरे साथी है, मैंने उसको कॉल किया, रिक्वेस्ट पठाया कि कंसर्न मेरे साथ आओ, कुछ बातचीत करना है, जी जी। तो रिक्वेस्ट भेजा हूँ मैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो जितना भी देख रहा है वो शेयर कमेंट करेगा, लाइक भी कर देगा। और मैं आप सबको भी करे कम से कम इतना बातचीत करता हूँ, थोड़ा आप उस टाइम में आकर थोड़ा देखे, ऐसे कमेंट लाइक एकदम अनिवार्य में करना चाहिए। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जिस वक्त साथ संग में हूँ, मैं सब अच्छा से रहे, सलामत से रहे। मैं इस सब साथी को और लाइव देखने वाले को सबको धन्यवाद देता हूँ। सब कुशल रहे, मंगल रहे और लॉकडाउन से सुरक्षित रहे। सुरक्षित है। चलिए थैंक यू इसके आप बात भी के thank लिए। you है। हाँ। और मेरा कहना है कि आप ये बतलाओ काके कि ये जो अपना जो कंपनी का जो है कि अंडर में कितने आदमी काम करते हैं? कंपनी के अंदर मैं एक से आदमी काम कर रहा है। एक से टोटल वर्कर हैं, एक से टोटल वर्कर हैं। जी जी। ऐसा कोई काम करने में कोई आपत्ति, कोई ऐसा समस्या, कोई ऐसा दुख तकलीफ जो है कि वर्कर में कोई ऐसा नहीं ना है? नहीं, मेरा कंपनी में तो अभी तक नहीं किसी का हुआ, क्योंकि एकदम सिंपल में चलता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब काम बढ़िया चलता है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो साधु संत है ना, आपको खाने पीने में तो बहुत जो है कि अब हर जो नॉर्मल इंसान नहीं होते जो कि है कि मांसाहारी जो और शाकाहारी जो होते हैं ना, तो मांसाहारी के साथ आपको तो बैठना नहीं चाहिए। आप तो शाकाहारी हैं कि नहीं? तो आपको जो है कि रूम में जितना फ्रेंड है, साथी लोग जो है, उनसे जो है कि बैठ के एक साथ खाने को कोई ऐसा जो है कि तकलीफ वाली बात नहीं ना, कोई ऐसा बात वो लोग तो नहीं ना बोलते हैं कि हाँ आपसे मेरा तकलीफ है, चाहे तकलीफ आपको मेरे से है, कि ऐसा बात भेदभाव तो नहीं ना आता है ना साथ में? नहीं, कुछ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्यों? साथी है, वो मंसाहारी खाता, मैं शाकाहारी खाता है। मैं एक ठाम बैठता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो भी टेबल पर खाता है, मैं भी टेबल पर खाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी। वो भी खाना खाता बनाता है, उसी समय मैं भी खाना बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। है। रह के बाद अपना दिल साफ होना चाहिए। जी। एक खाना अपने जो खाने का दिल करता है वो खा सकता है। शरीर अच्छा रखने के लिए, शरीर तंदुरुस्त रहने, कोई मांसाहार खाता है, कोई शाकाहार खाता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा समझ है, वो भी मान करता है, मैं भी उसको समझता हूँ, वो भी मेरा समझता है। इसमें खाने पीने कोई तकलीफ नहीं है। मैं शुद्ध शाकाहारी बनाता हूँ, शाकाहारी मैं अपने खाता हूँ, वो भी शाकाहारी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कहावत है ना जो है कि जब वो लोग भी आपसे कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं ना, तो एक इंसान को अंदर और जो है कि सोचना ये चाहिए ज़रूर कि बाला किसी को कर ना सको तो बुरा किसी को मत करना है कि ऐसी सोच में चलना चाहिए इंसान को, है कि नहीं? क्योंकि धर्म और जो है कि ये अपने इधर दिल रहता है, कहने का मतलब कि ये मेरा धर्म है, इसके पे मुझे कैसा चलना है, कैसे नहीं चलना है, ये खुद को अपना आप को डिसाइड करना चाहिए, है कि नहीं? दूसरों को धर्म में अंदाजी दखल नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? तो और मेरा कहना है कि और हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे जो है कि आपको बहुत सारे ढेर आदमी देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं आपके बात। तो आप जो है कि अपने गांव और फैमिली के वाले कोई ऐसा मैसेज छोड़ सकते हैं कि जो वो सुने फेसबुक ऑनलाइन से माध्यम से, तो उन्होंने जो है कि सुने आपको जाने करके कि आज भी हम 2 साल कुछ महीने हो गए हैं विदेश में रह रहे हैं करके बाबा शिव संत राम जी का क्या है कि नहीं महाराज जी, तो गए हुए इतना साल हो गया करके कि आज तक हमें भूला नहीं है, हमारे गांव पर भी ऐसा माया जो है कि क्रोध में नहीं लाया करके। तो अपने समाज और गांव के लिए कुछ मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक ऑनलाइन पर, बोलिए। जी, मैं कुछ आप वो ये सवाल कर दिया, बहुत अच्छा है। जी। मेरा भी सोच है कि जो अभी जितना भी देख रहा है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो समाज है, वो समाज जहाँ भी है, जहाँ सुरक्षित रहे। मैं अभी मलेशिया से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ जिला का है पूरा तेलंगाना ढूंढ बाधक में मैं काम करता हूँ जर्नीस में। मैं आप सबको संदेश ये देना चाहता हूँ साथी सबको कि अपने मैं किसी का भूला नहीं है, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ। सब अपने अपने जहाँ पर है, देश में विदेश में है, मैं सबको एक मेरे तरफ से सबको पहले प्रणाम करता हूँ और सब्सक्राइब करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय सतनाम।
कहने का भाव ये है, जी जी समाज में जितना भी अच्छा काम होता है मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, है ना। यहाँ पर भी मैं जो सहयोग करता हूँ उसमें सहयोग भी करता हूँ। और मेरे समाज का रह गया पारिवारिक बात में, थोड़ा मैं विदेश आया है तो विचार करने का मन करता है कब मैं एक दिन जाऊँ और साथ से कब मुलाकात हो, शादी सहयोग कर सकूँ, मेरा विचारधारा ऐसा है। लेकिन समय के अभाव होने के कारण से थोड़ा अभी तकदीर में मैं नहीं फेस फेस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ मात्र, लेकिन जा तो नहीं सकता है। लेकिन इसलिए चलिए, मैं इसी बात पे मैं एक थोड़ा देर के लिए जो है कि मैं आपका बात जो है कि अभी थोड़ा रखता हूँ काके कि आप अपना जो है कि स्टोरी में आप बतलाए हैं ना काके कि आपके जो है कि अपने पैसे से लगाकर आपने जो है कि मठ मंदिर जो है कि स्थापित किए हैं कि नहीं? जो है कि तो इसका जो है कि आपने कैसे और किस तरीके से किए इसका तो बतला सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं आप? हम बतला सकते हैं। मैं जो अभी मैं अपने कार्यकाल में जी 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 जो धमसा जिला के मैं कबीरपंथी का एक जो है ना लक्ष्मीपुर गाँव है ना, जी 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 उसमें जो बाजार में कबीरपंथी को जो हमें चार अपने अध्यक्षता में जी मैं चार रूम को मैं 6 ढलान करके जी। मैं अध्यक्षता में मैं आ गया हूँ। कबीर सदगुरु कबीर महामंडल जिला कार्यालय उस ऑफिस का नाम है। जी और ये जो सवेला का जो हनुमान चौक का है, उस सवेला का हनुमान चौक में सदगुरु कबीर आश्रम है, उसमें स्थापना में पूरा योगदान है। पूरा चंदा से लेकर काम खर्च से वर्कर से लेकर सब काम किया हो। और जो यहाँ सहकारी को मैं 2 सहकारी को 100 भी स्टार किया हूँ मैं। और रह गया स्कूल है, मैं स्कूल में 10 वर्ष मैं टीचर कर और 2 वर्ष में प्रधान बनकर मैं सेवा किया हूँ, समिति के सदस्य में भी रहा हूँ। अपने गांव में जिस वार्ड में है उस वार्ड में 10 वर्ष में शिक्षक में काम किया हूँ। और अभी अवस्था में कुछ दिन के लिए मैं छोड़ कर आ गया हूँ। मैं 5 तक मैं जब था कार्यकाल में जी 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 5 कक्षा तक मैं संचालन हो रहा है। मैं सुना चाहता हूँ कक्षा 5 तक मैं क्लास करता था और कक्षा 5 तक मैं घंटी लेता था। ये स्कूल बनवाया हूँ मैं। एक बात और अपने जो है कि स्टोरी में लिखे हैं प्रश्न करके कि मैं गांव के तरफ से एक बार भी चुनाव में जो है कि इलेक्शन में खड़े हुए थे कहा के, तो इसका जो है कि कैसे प्रभाव कैसे हुआ, कैसे आप जीते, कि क्या ऐसे इसका माहौल कैसा था उस दौर कीजिए आप जो है कि गांव वार्ड अध्यक्ष में खड़े हुए थे कि क्या? वार्ड अध्यक्ष में टाइम नहीं रहता है, दलित अध्यक्ष बन सकता है, वार्ड अध्यक्ष में बन सकता है। मेरा नगर पालिका में एक भी दलित में नहीं है, दलित में वार्ड अध्यक्ष में नहीं है। और नहीं दलित में वार्ड सदस्य में है, पुरुष में महिला प्रतिनिधि है ना। जो मैं अपने नगर पालिका की बात करता हूँ, जो दलित महिला कोटा दिया है गवर्नमेंट का, कोटा में मात्र पड़ा है दलित। में कोई सदस्य नहीं है दलित में, इसलिए मैं छोड़ दिया। और एक और प्रश्न आपने जो है कि कुछ कभी आपने जो है कि प्रश्न लिखे हैं और गुनगुनाते रहते हैं, तो कोई एक लाइन अपने जो है कि कभी गुनगुना सकते हैं? हमारे जो फ्रेंड अभी देख रहे हैं, आप लोग आपको जो है कि फेसबुक पे ऑनलाइन पे सब कुछ देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा जो है कि जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो, कोई अगर साथी सुन सके तो उससे जो है कि उसे प्रभावित हुए कहा कि हाँ ये सब 2 लाइन अच्छा है, सबके लिए ऐसे धर्म पे चलना चाहिए करके, ऐसा जो है कि मैंने तो आपके जो है कि स्टोरी बहुत लिखा हुआ गुनगुनाओ कि कम से कम साथी लोग जी ठीक है। इसके धन्यवाद। मैं 2 लाइन में निरूपण सुना देता हूँ। जी कोई बात नहीं, कोई आपत्ति वाली बस सुनाइए। रे देहिया माटी में मिल जाई, रे देहिया हंसा छोड़ पर आई, रे देहिया माटी में मिल जाई, रे देहिया हंसा छोड़ पर
आत्मा है ना, जी। आत्मा कभी मरता नहीं है। किसी न किसी 84 लाख जोनी है ना, कीड़ा फटेगा इसका जोनी बोलता है, वो आत्मा अमर होता है, अविनाशी, वो कभी न मृत्यु होता है। किसी का में किसी में बोल जाता है, आयो शरीर के किसी बोलता है, और पंथी में कोई संस्कार करता है, या मुस्लिम बोलता है किसका क्या बोलता है उसको दफनाया जाता है। जी 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 तो वैसे भी उन्नयन और उद्धार करो, यही शरीर का जो स्वर्ग में वास होगा, यही परिपंथी का मेल मूल धारा यही है। जी। चलिए, इस बात को सुनकर मेरा भी दिल में ऐसा प्रति जो है कि अच्छा लगा, और जो है कि जोश हौसला ऐसा जगह काके कि मैं भी आपको थैंकफुल करना चाहता हूँ बहुत धन्यवाद आपको, मैं थैंक्स बोलता हूँ। हाँ, कि आपसे हम मिले और दो बात जाने, और जो है कि आपसे कुछ कोई बात नहीं है साथ रह गया बात, कम से कम जो विचार था वो बोलने के लिए, जो सुनने के लिए मैं आपसे आशा रखता था कब आएगा, मैं उसलिए मैं इतना जी 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 मैं आने के लिए आ गया टाइम पर, वही मेरा खुशी है और वही मेरा धन्यवाद है आपको। जो टाइम पर आ गया, टाइम मेरे इसके बारे में मैं टाइम दिया, तो आपको धन्यवाद मेरी तरफ से है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू दिल से। और जो है कि कैसा लगा जो है कि आपके साथ आपके पास मैं आया, और जो है कि इतना समय हम लोग जो है कि फेसबुक ऑनलाइन पे जो है कि बातें सीखती है ताकि, और जो है कि बहुत साथी भी हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम दोनों को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे बात भी सुन रहे हैं। तो उसके उनके पथ में आप क्या कहना चाहते हैं ताकि कि हाँ कि अच्छा लगा करके कि हाँ दोबारा आप चाहते हैं हमसे मिलने के लिए, कि आपका अनुभव कैसा रहता है करके? नहीं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि फिर आप जो है ना, मैं अगले बार में मैं आपसे आशा रखता हूँ कि मैं फिर एक बार आप समय जो जैसा समय आएगा ना, वैसा समय के बाद में आप आएगा, तो मैं आपसे आशा लेकर आया हूँ कुछ, कि फिर ऐसे ही आशा के बाद में आप आएगा। और मैं एक बार और जानकारी कराना चाहता हूँ कि मैं कोई भी साथी हो जहाँ पर हो, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, धर्म करते रहे। और कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे मैं छोटा संस्था में काम करता हूँ, जो समाज के लिए कुछ सहयोग दान पुण्य के लिए काम करता हूँ। समान मदद संस्था है, जो समान मदद संस्था के मैं मलेशिया का भी कार्यकाल का मैं वरिष्ठ पद पर मैं कार्य करता हूँ। मैं वो भी दर्शक लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि कोई किसी का घटना हो, कोई किसी का घटना हो, कंपनी में कोई समस्या हो, तो थोड़ा मेरा ये भी मैं दर्शक लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं छोटा सा हूँ, और संत समाज विकास सेवा का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मैं हूँ। संत समाज विकास सेवा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी है। और कंपनी में मैं काम भी करता हूँ, अब पार्ट टाइम में आके संस्था को काम देता हूँ। मैं ये श्रोता को जानकारी कराता हूँ। मेरे पर्सनल नंबर है 010 26 15 148। मेरा ईमो नंबर आप सेव कर सकता हूँ, और मैं चाहूँगा जितना हेल्प कर सकता हूँ। कोई किसी का घटना हो, किसी समस्या है, तो सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं प्रतिबद्धता जानना चाहता हूँ। तो साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं करके ना कि इनका ईमो नंबर और जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर आप लिख लो, और उसके बाद में जो है कि आप जो मलेशिया के अंदर है, कोई ऐसा दुख या कोई ऐसा मुसीबत है, तो आप इनके नंबर पे कॉल करके और आप जो भी सहायता मांगना चाहते हैं, जो भी मदद मांगना चाहते हैं, तो ये देने के लिए तैयार हैं करके, ठीक है। तो आप लोग जो है कि इनका ईमो नंबर याद करिए और अपने डायरी में लिख के रखिए। अगर कोई भी समस्या हो मलेशिया के अंदर में, ऐसा बात आपको लगता है कि ये गलत है करके, हम जो है कि नेपाल वासियों के साथ ऐसा जो गलत व्यवहार हो रहा है करके, ऐसा कोई समस्या है, तो बस आप इनको जो है कि कॉल करिए, और कॉल करके इनसे जो भी मदद मांगना चाहते हैं, जो भी सपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये सपोर्ट करने के लिए 24 घंटा प्रूफ है इनका। एकदम सही बात। इसमें कोई एकदम सही बात नहीं। जब मैं जितना चाहूँगा, मैं जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्यों संस्था समाज के लिए है ना, सहयोग करने के लिए। जब आपको मुसब्बिब आएगा, मेरा सहयोग करेगा, मैं आपको बोलेगा, मैं जानकारी पाएगा, तो मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। जब बोलेगा नहीं, मैं जानेगा नहीं, तो नहीं कैसा करेगा, इसलिए एकदम जरूरी है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने जो है कि स्टोरी में ये भी लिखे हैं कि आपको जो है कि आपको भी मन था कभी कि मैं भी कुछ गाने गाऊं, मीडिया के सामने आऊं, लोग मुझे पसंद करें, लेकिन कुछ मजबूरी और हालात के वजह से जो है कि मैं थोड़ा जो है कि कहने का मतलब कि हालात मजबूरी की वजह से जो है कि आप ये जो है कि इस दौर पे जो है कि आप नहीं बढ़ सके, आगे नहीं निकल सके काके। तो मैं आपको जो है कि शुक्रिया, ये जो है कि थैंक इसलिए बोल रहा हूँ काके कि हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे देखिए आप बहुत भी साथी देख रहे हैं, तो आप जो भी ऐसा जो है कि नहीं लगता काके कि हाँ चलो मैं कुछ एक गाना है कि जो मेरा फेवरेट है, अच्छा लगता है, इसे मुझे गाने के जो है कि
जो कि पूरा दिल से है करके, तो आप लोग आप जो है कि फेसबुक ऑनलाइन पे आप गाना सुना सकते हैं। अगर जो है कि आप अच्छे गाते हैं तो जो है कि इंशाल्लाह आपकी जो है कि जो हमारा साथी जो फ्रेंड है कहे कि ना, आपकी आवाज़ के जो आगाड़ी लेके बढ़ेंगे, आगाड़ी लेके चलेंगे, और जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। और जो है कि हमसे जो भी आपको जो है कि हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, जो भी ऐसा आपको जो है कि ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे उनसे मिल के मुझे कुछ करना है करके, तो आपको हम 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। जी एकदम बहुत धन्यवाद। मैं सालिद सर को जो है ना मैं सुनाना चाहता हूँ। जी अच्छा बात है जो आपका है ना। जी। मैं थोड़ा 2 लाइन में जी मैं सालिद सर को, आप वो ये होता है जी। आपको पंथी में किसी लाइन में हर एक गाना में हर एक शब्द में रहता है ना। जी। तो अपने में तरीका से सोचता है, देखता है ना। जी। तो कोई निर्गुण बोलता है, कोई स्वर बोलता है, कोई समदान बोलता है ना। जी। तो मैं किस तरह से बात, निर्गुण से बोलूँ या स्वर से बोलूँ या समदान से बोलूँ? मेरा कहने का मतलब है कि आप एक ही लाइन गाओ, लेकिन निर्गुण गाओ या हिंदी सॉन्ग गाओ, एक कोई भी हो, जी जी जी। एक लाइन में गा के सुना सकते हैं। हमारे दर्शक लोग देखिए कितने लोग में है ऑनलाइन आपको सुनने के लिए तैयार है, तो आप एक लाइन मात्र गा सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके जो है कि कैसे प्रति अंदर जो है कि वो जो है कि आगे बढ़ने का इच्छा था पहले। अब तो काफ़ी जो है कि ये हो गया ना कि आप मलेशिया के अंदर आ गए, गाँव घर में नहीं है, अपने मुल्क में नहीं है आप। तो यहाँ मलेशिया के अंदर से रह के आप क्या माने जो है कि मैसेज दे सकते हैं हमारे जो है कि फेसबुक ऑनलाइन के फ्रेंड साथी लोग को? मैं इसमें संदेश मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा एक लाइन में भजन सुना सकता हूँ साथ सबको। जी बोलता है, जी। गाना में बोलता है भजन में। जी। संत मिलन के जाइए रखिए मन के ध्यान। वाह वाह। जी। संत मिलन के जाइए रखिए मन के ध्यान। जितना पग पड़े पृथ्वी पर उतना तीर्थ समान। संसार में किसी कोना में है, जहाँ पर हो आप अपने सच्चे दिल से भक्ति करेगा तो परमात्मा के पास है। किसी को ना भक्ति करने का नहीं है, दिल में भक्ति होता है। मंदिर मस्जिद से अपना दिल में जब करेगा ना तो वो शांति के मंदिर है, शांति के लिए मस्जिद होता है। लेकिन ये भीतरी में है, शरीर इसमें मंदिर है, इसमें भजन में कहता है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू जो बहुत है कि धन्यवाद, आपने आप एक लाइन समय भी दिया। सुनाए और हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे जो है कि साथी लोग के सुनाए करके। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा विनती है और अनुरोध है, हाथ जोड़ के भी मेरा जो है कि वो विनती है कि आप लोग इनके जो है कि 2 शब्द रखे हैं फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप लोग जब सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनके व्यूज़ जो है कि आगाड़ी बढ़ाइए और इनकी आवाज़ आगाड़ी बढ़ाइए और कमेंट करिए और शेयर करिए। और कहने कहलाने का बहुत सारी ढेर बाकी है आपसे जी, क्योंकि आज का नाइट हम आप ही के साथ गुजारने वाले हैं, आप ही के संग रूम में रहने वाले हैं हम का। लेकिन क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ सफर करके, तो आज तो बनता है कि आपके रूम में आज आप ही के साथ बैठ के खाना खाऊं और जो है कि 2 बातें हैं आप कैसे है कि नहीं। आज सुनने में बहुत अच्छा लगा। क्यों जब आप आज के लिए आए तो आप जो में इतना इच्छा है क्योंकि जाने में करेगा। जी अब इधर फिलहाल अभी टाइम जो है कि मलेशिया का ढेर 9:45 होती है कि 9:45 होने लगा है। तो अब तो इधर से मैं सवारी करूँ करके तो नाइट हो गया ना, तो कल सुबह में मैं गाड़ी पकड़ के चल जाऊँगा, ठीक है। तब के लिए तो अब कहने कहलाने की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन हमारे कहने की बात है क्या है कि अब जो प्रथम जो मुद्दा है ना, जो उस पर हम आते हैं। कहते हैं हमारा मुद्दा क्या है कि कहने का मतलब है कि अगर आप घर पे हैं तो अपने फैमिली के साथ जो है कि किस तरह से रहते थे, किस तरह से रहना चाहिए, और भाई और अपने फैमिली के अंदर किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इस पर 2 बात कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे हमारे साथी सुनना चाहते हैं इस बात पे। जी। इसमें सबसे पहले ये बात है जब अपना समाज में और अपना घर परिवार के रहने के लिए जी सबका इच्छा रहता है मैं अपना घर परिवार के साथ रहूं। जी। लेकिन कुछ अब सफ़र में चलते हैं तो सफ़र में कुछ देखने के लिए सुनने के लिए खुद अपने आने पड़ता है। तब अपने जब देखेगा आँख से सुनेगा तो सुनना से कुछ कम होगा, देखना से कुछ कम होगा। इसलिए अपना आँख से देखना, अपना कान से सुनना बहुत अनिवार्य है इंसान को। इसलिए मैं इस दुनिया में मैं बाहर आया हूँ। लेकिन और रह गया बात यहाँ से कुछ मैं संदेश देना चाहता हूँ किस तरह रहना चाहिए कि जो भी यहाँ पर अच्छा काम करता है, जो भी पैसा मिलता है, जो भी काम है वो सही टाइम पर सही से वो अपना घर परिवार के लिए घर परिवार में देगा ना, तो उस अच्छा का जब घर परिवार में देगा तो घर परिवार अच्छा खुश रहेगा, सब खुश रहेगा। सबसे पहले अपना घर सुधारो तो दूसरा को सुधारो। जब अपने घर नहीं देखने सकेगा तो दूसरा को सेवा नहीं कर सकता है। ये पहले सबसे पहले अपना घर को देखो, इसके बाद में समाज, इसके बाद में अपना घर सही है हो गया सब कुछ, तो समाज को देखना हेल्प करेगा। किसी कोई गरीब है, कोई अनाथ है, किसी समस्या नहीं है, जितना चाहे उतना सहयोग कर सकता हो, साथी के हो, समाज के हो, या कोई गरीब है उसको भी देखो। ये है कोई विकास से काम हो या मंदिर से काम है कर सकता है।
अच्छा चलिए, हमारा फिर एक दूसरा और प्रश्न। ये मेरा एक सवाल है कि जहाँ है तहाँ जब तक मैं सुरक्षित रहे, आश्वस्त रहे, मैं किसी का दोष भेद नहीं करे, अच्छा से रहे, मैं यही बोलना चाहता चलिए हूँ। शुक्रिया, उसके दिल के लिए थैंक यू, उसके बहुत लिए धन्यवाद। थैंक यू। और मेरा दूसरा जो है कि कुछ ये रहा क्वेश्चन करके कि अगर आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ और अपने भाई और माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करके रहना चाहिए और माँ बाप को कैसे माया ममता से उसे खुश रखना चाहिए, ये माँ बाप के ऊपर आता है। तो इसमें ये माँ बाप के ऊपर दो है कि दो लाइन आप बोल सकते हैं हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ जी, थोड़ा कस करके हमारे जी। श्रोता लोग के सुनाए करके। मैं सबके ये बोलना चाहता जी, हूँ, जी, जी, जी। सारे सब, कि जहाँ ये भाई है और माता बंधु है, सबसे पहले माता पिता को सेवा करना चाहिए जी। और माता पिता को सेवा करने के लिए कुछ न कुछ होता है, शरीर मानसिक से नहीं, कुछ दिल से और दया से कुछ सब अनिवार्य रूप में सेवा करना पड़ता है, तो खुश रहेगा माता पिता, सब खुश रहेगा। रह गया भाई बंधु से, तो भाई बंधु में मेरा तो खास कर भाई नहीं, मैं तो मैं अकेला है। अच्छा। मैं अच्छा, आप भाई में अकेले हैं? जी, जी, जी। चलिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। thank you। जी जी जी। मेरा बोलिए। 5 बहन था, जी, जी। 5 बहन में सबका शादी हो गया। सबका शादी हो गया? हाँ। अच्छा चलिए, मैं- शुक्रिया, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। मैं अकेला हूँ, मैं अब रह गया बात, जब भाई बंधु में होता है ना, तो जब अपने दुख करेगा, जब अपने स्वस्थ रहने के लिए, झगड़ा व्याध नहीं होने के लिए, जब संतोष नहीं करेगा आदमी, जो अपना संतोष नहीं रखेगा, तो विवाद हो। इसलिए जो जितना मिलता है थोड़ा कष्ट करेगा ना, तो लाइफ के लिए अच्छा होता है। और जल्दबाजी करता है, बहुत सोचता है पैसा कर लेगा, ये करेगा वो करेगा ना, तकलीफ होता है। इसलिए थोड़ा संतोष करना पड़ता है, धर्म के लिए और मिलनसार के लिए कुछ काम करना पड़ता है। आने की थोड़ा कम या बेसी काम करेगा ना, तो मिलनसार रहेगा। माँ बाप से मिल के रहना चाहिए, पिता का फर्ज है कि। जी, एकदम फर्ज है। और ऐसा नहीं होता है, हो सकता है काके कि चलो माँ बाप ने मुसीबत करके जो है कि दुख और उठाकर आपको पोला और पासा बड़े किया काके, है कि नहीं? और जो है कि आप पैसा कमाने के लायक हो गए हैं, तो उसके बाद अपने माँ बाप को जो है कि आपने जो है कि कहने का मतलब कि जो है कि उनसे जो है कि उनके प्रति अपना माया ममता कम कर दिया काके, ये गलत बात नहीं है? सवाल ये रह गया इसमें, सबसे पहले माता पिता है ना, बाबा माँ, इसमें तो कोई गलती नहीं करना चाहिए। क्यों? यहाँ पर जो पैसा है ना, वो जितने मैं उसी के लिए आया हूँ। जब माता है, मेरे घर की फैमिली हो गया, कोई रिलेशन के साथी हो गया, घर परिवार में माता बहन लोग हो गया है ना, तो ये सब खुशी करने के लिए आए। लेकिन समय प्रवृत्ति अभी क्या है, पैसा कुछ के लिए कुछ करता है, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ में चलता है ना, तो इस स्वार्थ चलने के लिए छोड़ना पड़ता है। जब नहीं छोड़ेगा स्वार्थ में, तो नहीं होगा। इसलिए माता बंधु के साथ रहना चाहिए और उसको जितना है पैसा है तो कोई है उसको एकदम भरपूर सहयोग करना चाहिए, ताकि वो खुश रहे, अच्छा से रहे, तो मैं भी अच्छा खुश रहूँ, ये बात करना चाहिए। सर, तीसरा प्रश्न मेरा ये रहा, ऑनलाइन फेसबुक से मेरा ये रहा कि ये हमारा फेसबुक का जो है कि साथी लोग जो देख रहे हैं ना, वो लोग मैसेज किए हैं, बोल रहे हैं काके कि मैसेज में कमेंट में बोल रहे हैं काके कि पूछो उनसे कि अपने फैमिली के अंदर अगर कोई अपने जो कि फैमिली में है ना, जो माँ बाप से अलग हो गया, कहने का मतलब कि जो है कि नहीं बोलते हैं, हमारे भोजपुरी में नहीं बोलते कि हम उनसे अलग हो गए हैं, वो अपना कमाई खा रहे हैं, मैं अपना कमाई खा रहा है, तो इसके वजह से माँ बाप को बहुत दुख होता है। माँ बाप सुबह और शाम जो है कि रोते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं कि हमारे बेटे ने जो है कि बड़ा हुआ, कमाने लायक हुआ, तो हमें ठुकरा दिया, हमें अपने घर से बेघर कर दिया। तो उस घर वाले को, उस फैमिली वाले को जो अपने माँ बाप से जो अलग बैठ के खा रहे हैं, अलग जो है कि अपना दुनिया शुरू किए हैं, उनके लिए आप मैसेज क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हमारे फेसबुक लाइन पे आप बता सकते हैं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले जी, कि जो अलग रहता है ना, जिसका जैसा श्रद्धा होता है, श्रद्धा जिसमें खुशी रहता हो, मैं ये चाहता हूँ कि अपने खुशी के लिए जिस तरह खुशी अच्छा लगे वो करना चाहिए, है ना। जब खुशी रह गया, अलग रहना है, चाहे कुछ अलग ठाव में रहना है, तो खुश जिधर भी हो वो खुश रहे, सही सलामत से रहे, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपना अच्छा से रहे, ये मेरा कहना है। चलिए शुक्रिया, उसके लिए थैंक यू। और जो है कि आप अपने समाज के लिए क्या मैसेज दे सकते हैं, कह के कि हमारे समाज में अगर कोई ऐसा जो है कि भेदभाव चल रहे हैं, कह के जो नहीं होते हैं कि दुश्मनी मानने में कि चलो एक नहीं होता है कि हाँ किसी का फलनावा आदमी था, वो कमा के ऐसा हो गया, ऐसा कर रहा है कह के, तो उसके प्रति जो लोग का जो है कि सोच नहीं रहता है, गलत नहीं रहता है, तो
उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसा रहना चाहिए, ऐसा सोच गलत है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। हर किसी का फर्ज है कि दुनिया के अंदर में अपना कमा के अपने बलबूते पर कुछ कर लेना चाहिए ताकि नहीं ये एक तो ये बात एकदम सही है। क्यों कि मैं समाज में कहना चाहता हूँ कि समाज में सबसे पहले कोई भी समस्या है, कोई समस्या है अपना तरीका से सॉल्व करे, है ना। जब मैं यहाँ हूँ, अभी मैं फिलहाल मलेशिया में हूँ, है ना। तो इसमें मलेशिया से तो मैं सिर्फ फोन से मात्र संपर्क कर सकता हूँ कि मेरे साथी या मेरे मित्र या कोई भी समाज में समस्या हो गया तो जो आप मेरे से फोन से कंटेक्ट में जितना सकूँगा इतना से तन और मन धन से मैं सहयोग कर सकता हूँ, इसमें मैं पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी समाज में है वो जो गलती है या सही है, समाज अपने पारदर्शी में देखकर अपने सुनकर विचार कर वो समाज को डील करना चाहिए। और जो केस होता है वो एकदम सभ्य तक मिलाकर हेल्प करना चाहिए। क्यों कि वो जो हेल्प आज मैं नहीं चल गया, आप है, आप करेगा, मैं आप नहीं रहेगा दूसरा करेगा। तो जो सत्य तथ्य बात है आप इसको देखें, समाज के बढ़िया अच्छा सोच सही रखें, गलत को सुझाव दे, सही को परमिशन दे, उत्साह बढ़ाए तो समाज सुधरेगा, समाज में कल्याण होगा। नहीं तो गलत प्रवृत्ति से समाज बिगड़ सकता है, समाज बिगड़ सकता है। समाज को जो है कि समाज को लोग जो है कि गलत राह पे चल भी सकता है। इसमें जो है कि हम गरीबों के जैसे जो है कि हम दिक्कत होएगा का क्या है कि और तो और मेरा तीसरा और चौथा प्रश्न ये रहा काके कि आप ये भी लिखे हैं काके कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ या मेरा जो सोच था वो सोच अब ऐसा ही सूना पड़ गया काके मैं अब कहाँ जाऊँ, किससे मैं अपना दिल का दुख जो है कि बयां करूँ, किससे सुनाऊँ काके कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं करके ऐसा लगता है क्या आपको? जी आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं एकदम सही है जी। इसमें मेरा कोई तकलीफ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है जी। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो सोचा था वो कुछ पूरा होगा, मेहनत धैर्य ध्यान करने पड़ेगा। जब धैर्य यही जी और तो और सब बतलाइए। और कहने का मतलब कि अब टाइम तो चलिए अभी और कहने कहलाने की बात तो सब ढेर सारा हो गया। चलिए ठीक है। तो और जो है कि हमारे फेसबुक ऑनलाइन की तरफ से आप जो है कि आपको मिलता है ये गिफ्ट, ठीक है जी। आप स्वीकार करिए और जो है कि और शुक्रिया करना चाहता हूँ आपको, आपसे मिल के बहुत खुशी लगा, बहुत धन्यवाद। आप जो गिफ्ट दिया ना जी मैं इसको बहुत अच्छा है, आपको धन्यवाद है। आपसे मुलाकात भी हुआ, मैं गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ। मैं आपको दर्शन लोग का ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि इसी जो फेसबुक के माध्यम चलता है ऐसे मुलाकात बढ़े, जो सवाल होता है सवाल में आए और दूसरे साथ संपर्क हो, भेंट मुलाकात करें तो अच्छा होगा। मैं यही आशा के साथ बोलना चाहता हूँ। चलिए शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू। मैं फिर भी चाहता हूँ कि अगर दूसरे हफ्ते का अगर टाइम मिले तो मैं फिर टाइम निकाल के आकर आपके साथ फिर भी दूसरा एपिसोड मैं शुरू करने के लिए सोचा हूँ। चलो उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, दिल से सलाम, बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है संत शिवदास महारा। मेरा घर नेपाल हो गया, नेपाल का धमसा जिला हो गया जी। इसमें सवेला मेरा घर है। जो मेरा स्थान है स्थान बोलता है सवेला जगह। जो जितना भी देश में या विदेश में है कबीरपंथी, वो महात्मा लोग होता है ना उसको स्थान बोलता है। जो गृहस्थ आश्रम है वो घर बोलता है। तो मेरा स्थान है सवेला जगह, मैं कबीरपंथी में स्थान सवेला जगह है, यही आसाम निवास में है। अभी मैं हाल समान मलेशिया के अध्यक्ष के नेता से और मैं अपना व्यक्तिगत आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक ठीक टाइम पर इतना आया, ठीक टाइम ऐसा गपशप हुआ, आपसे मुलाकात बहुत सारे बात हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर एक बार बुलाएगा तो फिर इसके लिए याद करेगा, ऐसा ऐसा सवाल आएगा तो बहुत अच्छा होगा, समाज में पारदर्शी होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, सवाल वो अच्छा बात होगा। चलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे फेसबुक ऑनलाइन पे हमारे जो श्रोता देख रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इनसे अगर दूसरा एपिसोड फिर भी बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप कमेंट करिए और शेयर करिए। उसके बाद में आप जो है कि हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। उसके बाद में हमारा अगर साथी लोग अगर बोलेंगे कि आपके साथ फिर एक बार मीटिंग किया जाए तो दूसरा एपिसोड करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में बोलूँगा सबसे पहले सबको नमस्कार प्रणाम और सबको धन्यवाद देता हूँ ये लाइव देखने के लिए। बहुत अच्छा लाइक कमेंट करेगा और कुछ सवाल है मैं जितना सके उनका जवाब दे सकता हूँ, इसलिए मैं अपना वाणी को विराम लेता हूँ। और शादी को अग्रिम शुभकामना, आगे बढ़े और ऐसा इंटरव्यू शादी सब है जहाँ पर जाकर खोज तलाश करे, इंटरव्यू ले सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बाय।